हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, जो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया और अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोगों ने पाए हैं, और बिहार में और भी बाकी चीज़ों में। जो आप लोग ये बोलते हैं कि दीदी आपकी वीडियो बड़ी मोटिवेशन वाली होती है, बहुत फायदेमंद होती है हम लोगों के लिए, इसको ही देख देख के अभी तक पढ़ रही हूँ, मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई, बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिखते हैं तो मेरा मन खुश हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ऐसे ही खूब आगे बढ़ते रहिए। और मैंने कमेंट्स में ये भी पढ़ा कि दीदी अब और अच्छा करना है, अभी तो यहाँ तक पहुंचे, मुझे और अच्छा करना है। तो जाहिर सी बात है, जब एक बार सक्सेस मिल जाती है ना, तो जो एक बार सफलता का स्वाद चख लेता है उसको ऐसा होता है कि अब कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो शुरुआत हो गई है आप लोगों की, बस मेहनत करते जाइए और देखिए ये मेहनत आपको क्या क्या नहीं दिलाती है। तो उदास होना बंद करिए, होपलेस होना बंद करिए। और हाँ, ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि मेरा नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रह जाता है, सीटेट में नहीं हुआ, हमेशा नहीं होता है, इतने सालों से 8 सालों से तैयारी कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें। तो नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कभी नहीं होगा। बस वजह ये है ना कि आपको जो चीज देना चाहिए ना, वो चीज आप दे नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से चूक तो हो रही है। आखिर आप खुद सोचिए कि आपके एज के बच्चे, आपके सिमिलर जो हैं बाकी लोग, और विषम परिस्थितियों में, आपसे भी खराब परिस्थितियां हैं उनकी, आखिर वो कैसे कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, आप देखते होंगे कि ना कि आपका माइंड, आपको ऐसा लगता होगा कि ज्यादा इंटेलिजेंट हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका दिमाग नहीं काम करता है बाकी चीजों में। अगर कहीं नहीं काम करता, जैसे आप लोग कहते हैं मुझे भूल जाता है, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, तो ये जानते हैं कहाँ लागू होता है। मैं ये बात तब मानती जब आप हर जगह ऐसे विफल रहते, हर जगह आपको हर चीजें भूल जाती, घर के काम के भी और भी बाकी चीजों में भी, जो आपके मन पसंद की है। कोई मूवी देख ली, उसकी स्टोरी भी भूल जाती, कोई गाना सुन लिए, वो भी आपके मन पसंद का। मतलब एक बात मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर बाकी चीजों में भी अगर आपका दिमाग ऐसे ही है, तब तो चलो भाई मान सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों में एकदम परफेक्ट है, बाकी चीजों को तो जिसमें आप मन लगा के काम कर रहे हैं वो एक बार में ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों? यानी कि यहाँ पे कुछ चीजों की कमी है। सबसे बड़ी बात है ना, इंटरेस्ट जगाइए अपनी पढ़ाई में, तो 100% आप सफल होंगे। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास आया था, कई बार आ रहा है, कई दिनों से कई वीडियोस में देख रही हूँ, वो परेशान बहुत है। और जैसे आज का मैं बता रही हूँ, जैसे कल वाले वीडियो पे मेरा आया था, 1-2 दिन पहले का, याद नहीं मुझे, कि ये ना कि जैसे कि बहुत ज्यादा निराशा वाली बातें, कि मतलब कोई साथ नहीं दे रहा है, घर में कोई साथ नहीं दे रहा है, शादी करने को लोग सोच रहे हैं और मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा लगता है जीवन समाप्त कर लूँ, ये वो दुनिया भर की बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, देखिए आज की वीडियो का मेन जो कहते हैं ना कि पॉइंट यही है, मान के चलिएगा और थोड़ा अमल भी करिएगा, सीरियस होइए अपनी लाइफ के लिए। सीधी सी बात है, एक चीज जानिए कि अगर आपको सफल होना है तो सीधी सी बात है कि अकेले पैदा हुए हैं, अकेले ही आपको जाना है, और लाइफ की जर्नी जो भी है ना, वो अकेले की ही है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा सब लोग साथ दे, परिवार वाले साथ दें, समाज के लोग साथ दें, तब मैं कुछ अच्छा करूं, तो वो तो मतलब समझिए कि आपने कुछ किया ही नहीं। बात तो तब है कि जब कोई नहीं साथ है, उसमें आपने किया, और यही करना है। देखिए सबके साथ ऐसा ही होता है, और वही इंसान सफल हुआ है जो अकेला था। और आपको, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मान के चलिए कि अब आपको अपने लिए एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, अब आपको अपने विषय में सोचने का टाइम आ चुका है। तो फिर करना शुरू करिए। और ये जो निराशा वाली बातें हैं कि अब जीवन बहुत बोझिल सा हो गया है, ये बोझिल सा क्यों हुआ है? एक सही रूटीन न होना। मतलब ये देखिए, जो डेली का रूटीन हम बनाते हैं ना कि हमें कल के डेट में क्या करना है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि प्लान करिए, आपको क्या क्या करना है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपका सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, पढ़ाई का ही आप फोकस करिए कि मुझे इतने टॉपिक कल के डेट में तैयार करने हैं। अब वो कैसे करने हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से काम को आप माइनस करेंगे। जैसे हो सकता है ना कि जैसे हम क्या सोचते हैं ना कि हम सारे काम एक ही दिन कर लें, और इसी के चक्कर में खास करके मेरी बहनें, तो इसी के चक्कर में क्या होता है, करती जाती हैं, और फिर जब पढ़ने का टाइम आता है तो फिर थकान हो जाती है, फिर वही बात है कि नींद आती है, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें। तो आपको मैनेज तो करना पड़ेगा कि किस काम को दूसरे दिन के लिए पेंडिंग रख सकते हैं, कौन सा काम जरूरी है। कल के डेट में मुझे अगर ये टॉपिक तैयार करना है, इतना करना है, तो मुझे करना ही है, कैसे करना है ये मुझे मैनेज करना है। ये अच्छा, ये रूटीन जो है ना, हम बड़ी, जैसे मैं बता रही हूँ अभी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शुरू तो कर देंगे, बड़े चाव से शुरू करेंगे, लेकिन वो बस मात्र 2-4 दिन या 1 हफ्ते इतना ही चल पाता है। देखिए क्या होता है ना कि ये जो निरंतरता जिसकी बात करते हैं, बड़ी कठिन चीज है ना, लेकिन जिसने इसकी आदत बना ली उसके लिए बड़ा ही आसान है। अब बस आपको आदत ही बनानी है,
अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये जो निरंतर प्रयास, अभ्यास, जो भी नाम दे, ये करने की अगर आपने आदत बना ली तो मान के चलिए कि सफलता पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये आप जो बता रहे हैं कि आपका जीवन बहुत बोझिल सा हो गया है, कोई चीज आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, घर परिवार भी अगेंस्ट है आपके, बाकी सभी अगेंस्ट है, तो ऐसा इसलिए है, वही बात है, निरंतरता की कमी है। आप कुछ सोचते हैं, करते उतना नहीं है। और ये जो रूटीन वाली मैं बात कर रही हूँ, प्लानिंग की बात कर रही हूँ, ये कुछ ही दिन चलता है, उसके बाद फिर आप अपनी मनमानी करने लगते हैं। देखिए सीधी सी बात है ना, अगर कहीं ना कहीं से, अगर मतलब कहीं ना कहीं से अगर आपका 1-2 नंबर से रुकता है, कुछ नंबरों से रुकता है, तो चूक तो है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप आगे कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी। अच्छा, अब इसके लिए आप बहुत निराश हो जा रहे हैं, उदास हो जा रहे हैं, उम्मीद छोड़ दे रहे हैं, इससे क्या कुछ मिलने वाला है? क्या आपकी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? क्या आगे आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या आगे आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी लाइफ अभी चल रही है हमारी, आगे की अभी जर्नी तो बाकी है, पूरी ज़िंदगी तो पड़ी हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं था हमारे सामने। तो जब सब कुछ अभी पड़ा हुआ है, सब कुछ चल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं रुक रही हैं, तो फिर हम इसको कैसे रोक सकते हैं? अगर हमें असफलता मिल भी गई तो हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? यानी कि हमें प्रयास यहाँ भी करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, तो इतना मान के चलिए कि आप अकेले आए हैं और अकेले के दम पे करना सोचिए। जिस दिन से, बस देखिए मैं बता रही हूँ, सफलता के लिए चीज़ें शुरुआत में कठिन लगती हैं। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ शुरुआत में कठिन लगती है, बाद में सब ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आप के लिए ये सब एकदम आपकी आदत में शुमार हो जाता है। और जिस चीज़ की हमें आदत होती है ना, वो हमें कभी कठिन नहीं लगता, बोझिल नहीं लगता, वो अपने आप चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मानना कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ और मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है, और कैसे करना है, मेरे पास बहुत पावरफुल एक माइंड है, वो हमें सब कुछ बताएगा कि कैसे करना है। बस माइंड को चलाना शुरू करिए कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर ये टॉपिक बहुत लंबा है, तैयार नहीं हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे क्या किया जाए कि इसको आसानी से इंटरेस्टिंग बना के ऐसा पढ़ा जाए कि हमेशा के लिए दिमाग में रहे। और जो मैंने बोला कि निरंतर अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है, निरंतर अभ्यास, अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर सब कुछ किया बेकार है। तो निरंतर अभ्यास करने की आदत हम कैसे बनाएं, कि पुरानी चीज़ों को हम ऐसा कुछ टाइम टेबल अपना बनाएं कि हम 1 घंटे, 1.5 घंटे, मान के चलिए 2 घंटे, जो भी कह लीजिए, जैसा भी आपका समय है, जैसे भी आपकी स्पीड है, तो 1-1.5 घंटे, 2 घंटे हम रिवीजन पे बस देंगे कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका कहीं से भी, मतलब जो है पीछे से, आप वहां से 1-1.5 घंटे, 2 घंटे पीछे की चीज़ों को दोहराएंगे आप। और आगे दिन भर अपना, आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है कि मुझे आज की डेट में ये कंप्लीट करना है, तो वो करना ही करना है, लेकिन 1-1.5 घंटे, 2 घंटे मैं जरूर निकालूंगा रिवीजन के लिए। तो इस तरह से पीछे की चीज़ों को आप दोहराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये होता है निरंतर अभ्यास करना। और जब इसकी आदत लग जाएगी ना, तो आपका मन ही नहीं मानेगा, और फिर माइंड रिवीजन करने लगता है। फिर कहीं पे अगर आप अटकेंगे ना, तो आप, जैसे कैसे मुझे एक भूत चढ़ा था कि रात के 2 बजे, 3 बजे, जब अगर मैं बिस्तर पर लेट रही हूँ सोने के लिए, दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं, अब उसमें से कोई चीज़ अगर लग गया कि यार इसका क्या था, पढ़ा तो था अभी, क्या है इसका, अक्सर ऐसा होता है। तो इतनी ज्यादा ना, वो कहते हैं ना कि मतलब इतना मन बेचैन हो जाता था कि तुरंत उठो, लाइट बंद है, कोई बात नहीं, कमरे की मोबाइल का जो टॉर्च है उसको जलाओ और किताब में तुरंत खोजो कि इसका आंसर क्या है। ये बेचैनी मुझे ऐसी होती थी। तो ऐसा आपको भी रहे कि रात में 2 बजे, 3 बजे, जब भी नींद खुले, आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप उठ के बैठ के पढ़ने लगिए। ये मत देखिए कि अरे तो 4 बज रहा है, 3 बज रहा, रात है, अभी सभी लोग सो रहे हैं, कुछ नहीं, आप अपना देखिए। बस कुछ समय देने की जरूरत है अपनी जिंदगी को। आप देखिए किस तरह से जिंदगी आपको कितना कुछ देगी ना, कि आप सोचेंगे कि मैं कहाँ रखूं इन चीजों को। तो वही चीजें, विश्वास करना सीखिए अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, और जिस पे अभी आपको लगता है आप मेहनत करिए, टाइम टेबल बनाइए, रूटीन में रहिए। जिंदगी ना अच्छी भी है, और अभी जो बुरा वक्त चलता है वो बदलता भी है। तो इतना निराशावादी अगर हो के आप काम करेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है। हमेशा आशावान बने रहिए, और पॉजिटिव हमेशा ना, ये पॉजिटिव जो थिंकिंग आपकी है ना, वही आपको सफलता दिलाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।